हेलो, मेरा नाम वैशाली सिन्हा है और आज मैं बात करने जा रही हूँ कैडावरिक स्पैसम के बारे में, जिसे हम इंस्टेंटेनियस राइगर, इंस्टेंट राइगर और कैटालेप्टिक रिजिडिटी भी बोलते हैं। ये एक रेयर कंडीशन होती है। डेथ के बाद मसल्स में प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है, जिसका मतलब है कि उसमें मसल्स सॉफ्ट हो जाती है और जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाती है। पर कैडावेरिक में प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं होती है, बल्कि मसल स्टिफ हो जाती है, मींस मसल्स कड़क हो जाती है। लोग बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वैसे ही अगर वो तिनका पकड़ा रहेगा तो कैडावरिक स्पैसम की वजह से वो तिनका वैसी का वैसी रहेगा और वो हाथ के पोजीशन वैसी की वैसी रहेगी। जैसे डूबने के टाइम किसी ने घास पकड़ ली हो या फिर फायर आर्म से किसी ने सुसाइड कर ली हो, तो वो हाथ का पोजीशन नहीं चेंज होता है कैडावरिक स्पैसम में। आप इस फोटो में देख ही रहे होंगे कि ये जो मतलब हाथ में जो घास पकड़ी हुई है, ये कैडावरिक स्पैसम की वजह से ये देखिए हाथ का पोजीशन नहीं चेंज हुआ है। और नीचे आप ये जो गन देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने सुसाइड किया है, तो कैडावरिक स्पैसम की वजह से वो गन जो है वो वैसी का वैसे ही पकड़ा हुआ है मौत के बाद। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर है कि हम इसकी नकल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वेरी ग्रेट फोर्स इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि अगर कोई इंसान घास पकड़ के मरा है या फिर किसी के हाथ में गन है, तो अगर कोई व्यक्ति चाहेगा भी कि चलो ये गन छोड़ दे काश, तो ऐसा नहीं होता। कैडावरिक स्पैसम में बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड थिंग कि प्यूट्रेफैक्शन के बाद ये गायब हो जाता है। कौन कौन से मसल्स अफेक्टेड होते हैं? जनरली हाथ पैर के मसल्स अफेक्टेड होते हैं और कभी कभी बहुत ही रेयर केस में होल बॉडी अफेक्टेड हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो पहला डिफरेंस है टाइम आर का। तो राइगर मॉर्टिस को स्टार्ट होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं और जो कैडावरिक स्पैसम होता है वो इमीडिएट होता है। राइगर मॉर्टिस को तोड़ने के लिए हमें मॉडरेट फोर्स लगता है और कैडावरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। ओके, राइगर मॉर्टिस का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें टाइम सिंस डेथ बता सकता है और कैडावरिक स्पैसम का ये है कि ये हमें ये बता सकता है कि उस व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई होगी। और जो राइगर मॉर्टिस है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मसल्स को इफेक्ट करता है और कैडावेरिक सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स को इफेक्ट करता है। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ के मसल्स हो गए, हमारे लिप्स के मसल्स हो गए। लेकिन जो वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है वो वैसी मसल्स होती है जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर सकते, जैसे कि कार्डियक मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इसके मेडिको लीगल इफेक्ट के बारे में। तो पहला है फिजिकल एक्टिविटी। डेथ के टाइम मसल्स की क्या फिजिकल एक्टिविटी रही होगी, इससे यह हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ डेथ। तो वेदर इट इज सुसाइडल, होमिसाइडल या एक्सीडेंटल, तो हम ये इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। सुसाइडल मतलब होता है कि अपने आप को मारना, ये तो आप सभी को पता होगा। तो अगर कोई रेजर या पिस्टल से अपने आप को मारा होगा तो हम उसका एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि क्राइम क्यों कमिट किया गया है, मतलब उस इंसान ने क्यों सुसाइड किया। एक्सीडेंटल में ड्राउनिंग आ सकता है, क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि पिकनिक स्पॉट में कोई गए हैं और ऐसे पानी के अंदर जाते जा रहे और डूब गए। तो डूबने से पहले यदि वह अपने आप को बचाने के लिए घास या कुछ अदर चीज पकड़ा होगा, तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि घास पकड़ने तक वह व्यक्ति जीवित रहा होगा। ठीक है। और अगला बन गया होमिसाइडल। होमिसाइडल मतलब किसी का खून की करना, जैसे कि अगर मर्डर हुआ है किसी का और अगर वह उस क्रिमिनल के कपड़े या फिर उसके हेयर को पकड़ लेगा तो हम उसके एनालिसिस कर सकते हैं और उसे एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि क्राइम क्यों कमिट किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए।